नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक सामाजिक संगठनों का वर्णन कीजिए। आधुनिक सामाजिक संगठन, आधुनिक यानी नए नए जो सामाजिक संगठन है उन्हीं का वर्णन करना है। तो आधुनिक सामाजिक संगठनों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हम लोग देखेंगे भाइयों, बंगाल में ब्रह्म समाज तथा पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और अखिल भारतीय मुस्लिम महिला कांग्रेस, अखिल में होता है बच्चों संपूर्ण, अखिल भारतीय मुस्लिम महिला कांग्रेस, जिसको हम लोग अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम का गठन 1914 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार के विषय में न केवल सार्वजनिक बैठकों में चर्चा की बल्कि सार्वजनिक मीडिया जैसे समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं में भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए। समाज सुधारकों के द्वारा किए गए लेखन कार्य को सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद भी किया गया। उदाहरण जैसे विष्णु शास्त्री ने विद्यासागर की एक पुस्तक इंदु प्रकाश का 1868 में मराठी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो हम लोग उत्तर देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के मूल तथा प्रक्रियाएं भारतवर्ष के दीर्घकालीन उपनिवेश विरोधी संघर्ष के क्या है बच्चों, संघर्ष के परिणाम रहे हैं। अंग्रेजों ने बहुत सारे परिवर्तन किए, उनमें कुछ जानबूझकर किया गया परिवर्तन था तो कुछ अनैच्छिक रूप से किया गया परिवर्तन था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार अंग्रेजी के द्वारा किया गया एक अनैच्छिक परिवर्तन था। अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए किया ताकि वे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक मध्य वर्ग बना सके और उनकी सहायता से यहाँ अपने औपनिवेशिक शासन को निरंतर चलाते रहे। इससे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक वर्ग बन गया, किंतु इस वर्ग ने अंग्रेजी शासन के सहयोग देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रवाद जैसे पाश्चात्य उदार विचारों का प्रयोग औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन करना है। सामाजिक आंदोलन हुए थे उसी महत्व का वर्णन करना है। तो हम लोग उत्तर देंगे बच्चों, सामाजिक आंदोलन ने उस संसार में जहां हम रहते हैं को एक नया आकार दिया है। सामाजिक आंदोलन अपने कार्य में सतत संलिप्त है। सामाजिक आंदोलन न केवल समाज को बदलता है बल्कि अन्य सामाजिक आंदोलनों को भी प्रेरित करता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय संविधान के निर्माण का प्रतिरूप तैयार किया। अब सामाजिक परिवर्तन में भारतीय में संविधान अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन ने हमें सन 1947 में औपनिवेशिक शासन में मुक्ति दिलाई। विश्व के कई भागों जैसे एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका राष्ट्रीय आंदोलन हुए तथा इन क्षेत्रों में इसके कारण औपनिवेशिक शासन की क्या हुई बच्चों, समाप्ति हुई। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।